दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगभग 179 पदों पर अलग अलग विभागों में भर्ती विज्ञापन निकला है। तो आइए नीचे देखते हैं कि कौन कौन से इसमें पद है जिसके लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस करें एवं टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा उसको भी जरूर से ज्वाइन करें। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर निकली है भर्ती, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के लिए यह भर्ती निकली है। दोस्तों, यहाँ पर 4 विभागों में भर्ती निकली है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सब में अलग अलग यहाँ पर भर्ती है अलग अलग पदों के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ पर जो कि चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में निकली है जो कि विज्ञापन है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो पद है यहाँ पर लाइब्रेरियन का पद है और इसके लिए आप कब तक फॉर्म डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 1 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति इनमें से जो भी पहले हो अथवा अन्य शासन आदेश तक निम्नांकित पदों के लिए संविदा भर्ती हेतु यह संविदा भर्ती है। दिनांक आप 26/10/2021 तक आवेदन डाल सकते हैं। आपको कब तक यहाँ पर आवेदन भेजना है? 26/10/2021 तक। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरियन का पद है 1 पद जो कि अनारक्षित के लिए है। उसके बाद है मेडिको सोशल वर्क 3 पद है, 1 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद है तीसरा है सहायक लाइब्रेरियन 1 पद। उसके बाद है कैटलॉगर 2 पद। उसके बाद है लाइब्रेरियन सहायक 2 पद। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 पद। तो टोटल इस तरह यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 का टोटल 10 पद है जिसमें 5 अनारक्षित हैं, 4 यहाँ पर एसटी है और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों इन सभी पदों के लिए लगभग यहाँ पर 20 पद निकली है चिकित्सा महाविद्यालय आपका राजनांदगांव में। तो जिसमें सहायक ग्रेड 3 का 10 पद है और बाकी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह आवेदन आपको आवेदक विज्ञापन की प्रति एवं आवेदक का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव की वेबसाइट से यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं और इसका आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो कि आपका जो दिया है कि तनख्वाह कितना है, सैलरी कितनी है, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए आपको यहाँ पर 40,840 रुपये वेतन दी जाएगी जिसमें 1 पद है। आपको यहाँ पर जो योग्यता है पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। उसके बाद आपका है मेडिको सोशल वर्क, आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 25,780 रुपये, 3 पद है। इसमें आपका है समाजशास्त्र में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं मेडिको सोशल वर्क पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या संबंधित विषय में MPhil। उसके बाद है सहायक लाइब्रेरियन जिसमें 25,780 रुपये सैलरी है और जिसके लिए आपकी योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रंथालय में स्नातक की उपाधि। उसके बाद है कैटलॉगर, इसमें कैटलॉगर में आपका 16,310 रुपये सैलरी दी जाएगी। आपका टोटल 2 पद है। लाइब्रेरियन साइंस में डिप्लोमा, उसके बाद है लाइब्रेरियन सहायक, इसमें 16,310 रुपये सैलरी है। टोटल यहाँ पर 2 पद है लाइब्रेरियन साइंस में आपका डिप्लोमा। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 जिसमें 14,200 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और टोटल यहाँ पर 10 पद हैं। और इसके लिए आप ये योग्यता देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल आपको 12वीं पास यहाँ होना चाहिए। उसके बाद है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या DC या PGDC। उसके बाद है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन आपकी यहाँ पर गति होनी चाहिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य नियम शर्तें, तो संविदा भर्ती हेतु यहाँ पर आपका रहेगा और जन्म संबंधी प्रमाण पत्र 1/1/2021 को निर्धारित की गई है। इस हिसाब से आप यहाँ पर आयु की गणना कर सकते हैं। और टोटल संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता आपका 21 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम, और जो शासन के द्वारा छूट मिलती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर समस्त पदों के लिए आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कार्यालय अधिष्ठाता भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर आप 26/10/2021 तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं 10:30 से शाम 5 बजे तक निर्धारित शुल्क के साथ। तो यहाँ पर शुल्क दिया गया है लाइब्रेरियन के लिए 500 रुपये, अन्य वर्गों के लिए 300 रुपये तथा अन्य पदों के लिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये एवं अन्य वर्गों के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। तो इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। और किस तरह यहाँ पर भर्ती होगी भी दिया है और यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो आइए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। तो उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर एम्स में जो भर्ती निकली है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एम्स में टोटल 1 पदों के लिए यहाँ पर
भर्ती निकली है। तो आइए देखते हैं एम्स का। यहाँ पर है आपका एम्स जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के लिए जो भर्ती निकली है, जिसमें लैब टेक्नीशियन कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर भर्ती, जिसकी सैलरी आपको 18,000 रुपये दी जाएगी और आपका एज लिमिट है 18 से 35 वर्ष। तो आइए यहाँ पर 2 वर्ष के लिए यह रहेगी, पहला 1 वर्ष, उसके बाद आपको 1 वर्ष यहाँ पर एक्सटेंशन किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और इसके जो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपका BSc इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्निकोलॉजी, उसके बाद है लाइफ साइंस प्लस विथ मिनिमम 1 ईयर वर्किंग इन डायग्नोस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में, या आपका है 12वीं विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में विथ मिनिमम 3 ईयर का यहाँ पर वर्किंग होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर डिप्लोमा DCI PGD से, उसके बाद आपका 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए। तो ये आपका एम्स का भर्ती है। उसके बाद आइए नीचे बात करते हैं जो अप्रेंटिस भर्ती निकली है, जिसमें लगभग 111 पदों के लिए भर्ती है। यह विद्युत विभाग की भर्ती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं CPDCL के लिए। तो यहाँ पर आइए विज्ञापन देखते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय यहाँ पर आपका अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपको यहाँ पर शिक्षण दी जाएगी, शिक्षु की संख्या रहेगी और आपका शिक्षावृत्ति की यहाँ पर भी जो दर है यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर इंजीनियरिंग में स्नातक टोटल शिक्षकों की संख्या यहाँ पर 43 है और शैक्षणिक आपकी योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय में संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की उपाधि आपको इसके लिए प्रति माह 9,000 रुपये दी जाएगी। उसके बाद सिविल में स्नातक आपका 3 पद है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में स्नातक 1 पद है और IT में यहाँ पर स्नातक 1 पद, टोटल 48 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती है और इन सभी के लिए आपको 9,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। इसकी अवधि 1 वर्ष की रहेगी। उसके बाद है डिप्लोमा अप्रेंटिस, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल E में आपका यहाँ पर टोटल 58 पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती है, जिसमें राज्य के तकनीकी बोर्ड से आपको संबंधित संकाय में डिप्लोमा आपका चल जाएगा, जिसमें 8,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा 1 पद है, फिर सिविल में आपका डिप्लोमा 2 पद, कंप्यूटर साइंस में 1 पद, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 पद, इसमें 63 पद है। तो इस तरह टोटल 111 पदों के लिए यहाँ पर अप्रेंटिस भर्ती की जानी है विद्युत विभाग में। जो भी अप्रेंटिस के यहाँ पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,000 रुपये महीना दी जाएगी और 8,000 रुपये महीना। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवार से अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो चयन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर मेरिट बेस पे चयन की जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं जो भी इसकी पात्रता रखते हैं या फिर जाना चाहते हैं। तो आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर संलग्न करना छाया प्रति आप देख सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/10/2021। आवेदन पत्रों को दिनांक 30/10/2021 तक डाक अथवा सीधे कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं 3:30 से 5:30 बजे तक। अंतिम तिथि के बाद आपका आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट है जो लास्ट आपका जो बीजापुर से निकली है। तो बीजापुर पोस्ट यहाँ पर जो भर्ती है कार्यालय बीजापुर एकेडमी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़, यहाँ पर विज्ञप्ति है जो कि डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो कब तक है इसका जो वॉक इन इंटरव्यू? कार्यालय बीजापुर स्पोर्ट एकेडमी जिला बीजापुर प्रशासन समिति की बैठक दिनांक में यहाँ पर आदेशानुसार बीजापुर स्पोर्ट एकेडमी में संचालित खेल जूडो और तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक इत्यादि की यहाँ पर अंशकालीन अतिथि क्रीड़ा प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 20/10 को समय प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होकर यहाँ पर आप भाग ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए निश्चित है आप चैनल में बने रहें और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको विभिन्न विभागों की वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी। आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो टोटल पद हैं जूडो का यहाँ पर 1 पद है, जिसके लिए BPED या MPED होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको सैलरी 40,000 रुपये दी जाएगी। उसके बाद कराटे है, कराटे में यहाँ पर भी कराटे के लिए सेम योग्यता मांगा गया है BPED या MPED, इसके लिए भी आपको 40,000 सैलरी दी जाएगी। फिर तीरंदाजी है, फिर फुटबॉल है, इसके लिए भी आपको BPED या MPED की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपका 32,000 रुपये सैलरी है। फिर आपका बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, इसके लिए आपको 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके लिए भी उत्कृष्ट खिलाड़ी या BPED या MPED होना चाहिए। उसके बाद आपका है यहाँ पर कबड्डी, एथलेटिक, तैराकी और कयाकिंग। तो इसके लिए आपको 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और BPED होना अनिवार्य है।
यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो कि 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। आवेदक की योग्यता बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस डिप्लोमा, शॉर्ट एनआईसी, एनआईएस एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संघ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है और 21 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। जो छूट मिलता है उसको मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको 22/10 को इंटरव्यू रखा गया है, तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं वह अवश्य इंटरव्यू में भाग लें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ